कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या तीनों दुर्लभ है। सोने को त्यागना, या कह सकते हो कि धन बहुमूल्य संपदा को त्यागना आसान है, किसी भी नारी के प्रति आसक्ति को त्यागना आसान है, एक समय हम त्याग सकते हैं, लेकिन मान बड़ाई और ईर्ष्या इनको त्यागना आसान नहीं है। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास में हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वनाम। विशेषण, विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द, वे सभी विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि काली गाय, देखो गाय कैसी है? काली गाय। ये काली जो शब्द है ये गाय की विशेषता बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताता है? गाय की। ये नाउन हो गया, ये विशेष्य हो गया। इसको बोलते हैं विशेष्य और इसको बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण और विशेष्य, इनमें क्या फर्क होता है कि जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। एक होता है विधेय विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण होता है, और एक होता है विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण, देखो विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण में क्या अंतर होता है कि जब विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आए तो वहां विशेष्य विशेषण होता है, और जब विशेषण शब्द संज्ञा के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि अहमद कक्षा में योग्य है। अब ये योग्य शब्द है, ये योग्य शब्द अहमद की विशेषता बता रहा है, अहमद के संज्ञा के बाद आया है, इसलिए यह जो एग्जाम्पल है विधेय विशेषण का है। मैं कहूं कि सफेद घोड़ा दौड़ता है। अब यहां जो सफेद शब्द है ये विशेषण है जो संज्ञा के पहले आया है। जब विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आए विशेष्य विशेषण होता है, जब विशेषण शब्द संज्ञा के बाद आए वहां विधेय विशेषण होता है। योग्य गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, देखो गुणवाचक क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक जो विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, ठीक है, दोष, उसकी स्थिति, उसका आकार, उसकी गंध, दिशा और देश काल संबंधी विशेषताओं का जो बोध कराते हैं जो शब्द, वे सभी क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुण, राम ईमानदार है, राम पाखंडी है, हाइपोक्रिट पाखंडी है, दोष उसका, स्थिति वह गरीब है, अमीर है, ठीक है, मोटा पतला, कशली गंध है, दिशा न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये दिशा संबंधी बोध हो गया। देश काल, जैसे वह भारतीय है, वह पंजाबी है, तो ये उसकी देश काल संबंधी विशेषता हो गई। मोटी बात यह है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी का गुण बताया जाए, उसका दोष, उसकी स्थिति बताई जाए, आकार, प्रकार, गंध, दिशा और देश काल संबंधी विशेषताओं का बोध कराए, वे सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं।
परिमाणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं कि जब विशेष्य जो शब्द होते हैं, जो नाउन होती हैं, यदि हम गिन सकते हैं तो संख्यावाची होते हैं, और जिनको गिनने की बजाय मापना या तोलना होता है, जिनको माप या तोल सकते हैं, केवल मापना और तोलना, तो वो परिमाणवाचक होते हैं। जैसे 2 किलो दूध, 3 किलो आटा, ठीक है, तो ये जिसको केवल माप और तोल सकते हैं तो वो दैट इज क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव होता है, और जिनको हम गिन सकते हैं तो दैट इज नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है। अब संख्यावाचक के भी दो उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक, और उसी तरह परिमाणवाचक के भी दो उपभेद होते हैं, वो ही होते हैं, एक तो हो गया निश्चित और एक हो गया अनिश्चित। अब मैं कहूं कि 2 किलो चीनी, अब चीनी चूंकि हम तोलते हैं तो 2 किलो चीनी ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया, पर कौन सा हो गया ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और मैं कहूं कि कुछ चीनी, तो अब चूंकि ये निश्चित नहीं है, चीनी मापने तोलने की चीज है, पर कुछ का मतलब है ये अनिश्चित है, तो कुछ चीनी एग्जाम्पल हो गया अनिश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित मैं कहूं कि 4 पुस्तकें, तो ये निश्चित हो गया, ठीक है। मैं कहूं कि कुछ पुस्तकें, ये अनिश्चित हो गया, क्योंकि पुस्तकें गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं इसलिए संख्यावाचक की कोटि में आएगा, और कुछ है इसका मतलब अनिश्चित हो गया ये, और 4 पुस्तकें, 3 मेजें, ये सभी निश्चित संख्यावाचक हो गया। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, एक तो होता है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम होते हैं, और ये हो गए सार्वनामिक। तो सर्वनाम और सार्वनामिक में चूंकि वे सर्वनाम शब्द ही प्रयुक्त होते हैं, इसमें भी सर्वनाम की मैंने 6 भेद बताए थे, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के जो बाकी 4 भेद हैं वो सार्वनामिक विशेषण के भी होते हैं, 4 भेद। और सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इनमें संकेत का बोध होता है, इनको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द, पहले तो ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चयवाचक, ठीक है, एक होता है अनिश्चयवाचक, और एक होता है संबंधवाचक, और एक होता है प्रश्नवाचक। 4 उपभेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। निश्चय में आता है यह और वह, अनिश्चय आता है कोई और कुछ, ठीक है, संबंध में आता है जो, जिसका, जिसने, और प्रश्नवाचक में आता है क्या और कौन। अब यह संशय रहेगा कि जब यह वह कोई कुछ क्या कौन सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं और सार्वनामिक विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं, तो इन दोनों में एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो ये प्रोनाउन होते हैं, और यदि ये संज्ञा से पहले आते हैं तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ एडजेक्टिव। अब इनका दोनों का अंतर ऐसे समझो आप कि जैसे मैं कहूं कि बाहर देखो, देखो ऐसे आए एग्जाम्पल, बाहर देखो कोई आया है। अब कोई आया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है या कोई भी आया है, उसके स्थान पर कोई आ गया है, तो ये सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर आ गया, इसलिए ये कोई यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि मैं कहूं कि बाहर देखो, बाहर देखो कोई व्यक्ति आया है, बाहर देखो कोई व्यक्ति आया है, अब यहां ये जो कोई है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जब व्यक्ति क्या है, यहां नाउन है, संज्ञा है, जब संज्ञा से पहले आते हैं तो ये विशेषण होते हैं, और यदि संज्ञा के स्थान पर आते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं। इन दोनों में केवल एक अंतर ध्यान रखना है कि यदि वे सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर आए तो ये सर्वनाम होते हैं, यदि संज्ञा से पहले आए तो ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। मैं कहूं दूध में कुछ पड़ गया, कुछ पड़ गया, कुछ,
ये यहां संज्ञा के स्थान पर है, ये सर्वनाम है। दूध में कुछ मच्छर पड़ गए और मच्छर से पहले कुछ, ये विशेषण हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब ये जो निश्चित संख्यावाचक है, इसके भी 5 उपभेद होते हैं, इसके भी 5 उपभेद और होते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा वाइड है। तो ये 5 उपभेद कौन से होते हैं? एक तो होता है कर्म सूचक होता है, जिसमें कर्म बताया जाता है, दूसरा, तीसरा, 5वां कर्म सूचक हो गया, ठीक है, कर्म सूचक। फिर उसके बाद हो गया गणना सूचक। गणना सूचक में गिनती होती है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, जैसे ये गणना सूचक हो गए। कर्म सूचक, गणना सूचक। फिर उसके बाद में समुदाय सूचक होते हैं। समुदाय सूचक में क्या आते हैं? 4, 7, 1 दर्जन, 4, 7, 1 दर्जन, 1 कोडी, 1 रिम, 1 गुरुस, 1 दर्जन, ठीक है। तो ये हो गए समुदाय सूचक। फिर होते हैं, चौथा होता है आवर्ती सूचक। आवर्ती सूचक जो होते हैं उनमें ये आते हैं दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, टाइम्स में बढ़ते हैं ये, दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवर्ती सूचक होते हैं। और फिर होता है प्रत्येक सूचक होता है 5वां। प्रत्येक सूचक में प्रत्येक का बोध होता है, जैसे इसमें इस तरह के आते हैं, प्रत्येक, हर घड़ी, हर दिन, तो ये प्रत्येक सूचक होते हैं। क्योंकि अभी मानक में एक भेद और बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि अपूर्णांश भी होते हैं, अपूर्णांश सूचक होते हैं। और ये अपूर्णांश सूचक क्या होते हैं? एक तो पूर्णांश सूचक होते हैं, एक अपूर्णांश। तो पूर्णांश में तो ये गणना सूचक को पूर्णांश सूचक मानते हैं, 3, 4, 5। और अपूर्णांश क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे 1.5, 1.25, 2.5, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपूर्णांश सूचक में होते हैं। तो ये टोटल अब 6 उपभेद हो गए, कर्म सूचक, गणना सूचक, समुदाय सूचक, आवर्ती सूचक, प्रत्येक सूचक और अपूर्णांक सूचक। 1.5 गुना, जैसे 1.5 गुना, 1.25, ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, वो अपूर्णांक सूचक में होता है। एक इसमें होता है पर विशेषण। पर विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे इसमें बहुत शब्द का प्रयोग होता है, जैसे राम बहुत ईमानदार है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ईमानदार क्योंकि गुणवाचक विशेषण हो गया, गुण बताया गया है, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। और ये कैसा ईमानदार है? बहुत, तो ये विशेषण की विशेषता हो गई। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो पर विशेषण होते हैं। अब जैसे इंग्लिश में भी ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में दिक्कत आ जाती है। मैं कहूं कि दिस इज रेड इंपोर्ट। अब जैसे ये इंपोर्ट कैसी है? लाल है, शाही की दवात लाल है। तो यहां जो रेड शब्द है, ठीक है, ये रेड शब्द है, ये गुणवाचक हो गया, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल ये रेड शब्द है, ये एडजेक्टिव है। ये रेड और दिस क्या है यहाँ? दिस इज, दिस, यह है, वह है, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं। तो दिस इज रेड इंकपोर्ट। और एक मैं कहूं कि दिस इंकपोर्ट इज रेड, मैं कहूं कि दिस इंकपोर्ट इज रेड, ठीक है। तो ये जो दिस शब्द है, इसके बाद नाउन है इंकपोर्ट। यदि नाउन से पहले दिस प्रोनाउन का प्रयोग है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और यहां ये जो दिस है ये प्रोनाउन का काम करेगा।